बच्चों पहली प्रश्नावली छोटी थी, इसलिए मैंने जो दूसरी प्रश्नावली है उसका भी थोड़ा सा एक पार्ट आपको टच करने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा वीडियो बनाई है। पहली वीडियो मैंने साथ में ही बनाई थी, वो थोड़ा बड़ी हो गई तो वो सेंड नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग बना रही हूँ और आपको सेंड कर रही हूँ। आप इनको ध्यान से सुनिए, जो मैंने नोट्स भेजे हैं उनको देखिए, और फिर भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कितनी भी बार, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम, मान के चलिए कि अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए, और आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे नहीं आता है, मैंने इसीलिए ग्रुप अलग बनाया है कि आप इस ग्रुप में अपनी पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है, आपके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है ही, तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी मीडियम में हो जाएगी बहुत ईजीली। मैंने भी ऑनलाइन ही बुक डाउनलोड कर रखी है अपने पास। तो चलिए हम जो दूसरा एक्सरसाइज है उसके लिए थोड़ा देखते हैं। दूसरे एक्सरसाइज में हमारे पास है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले हम सोचते हैं ये शून्यक क्या होते हैं और ये गुणांक क्या होते हैं। तो लीजिए, मैंने यहाँ पे एक द्विघात बहुपद लिया है, a² bx और c। तो जो ये द्विघात बहुपद है, इसमें जो a है वो x² का गुणांक है। गुणांक मतलब जिससे चर गुणा होता है। b जो है x का गुणांक है, c क्या है, अचर पद है। ठीक है, और ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो द्विघात बहुपद होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शून्यक क्या होंगे, 2। शून्यक माने उसका सॉल्यूशन, जो हम बहुपद में रख के बहुपद का मान शून्य आ सकता है। तो हम मानते हैं कि द्विघात जो ये बहुपद हैं, इसके जो 2 शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा है। तो अब आपके लिए जो दूसरी प्रश्नावली है उसके लिए 2 सूत्र हैं बेटा, और आप लोगों ने ये लर्न करने हैं। दोनों सूत्र देखिए, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि जब अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, दो उत्तर हमें द्विघात के मिलते हैं, अगर हम उनको जोड़ते हैं तो शून्यकों का योग जो है वो आता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये हमने याद करना है। तो ये हो जाएगा -b/a, क्योंकि x का गुणांक क्या है, b है, माइनस लगेगा तो -b हो जाएगा, और x² का गुणांक a है तो b/a। और शून्यकों का गुणनफल, इसको हम अल्फा बीटा से निकालते हैं, ये हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है, c, और x² का गुणांक है a। इसी में थोड़ा आगे है कि अगर त्रिघात होगा बहुपद ax³ bx² + cx + d, अगर एक त्रिघात बहुपद है तो इसके मूल या शून्यांक जो होंगे वो 3 हो जाएंगे। अब इन तीनों का जो रिलेशन होगा, शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा + गामा = -b/a, जैसे यहाँ पे है अल्फा + बीटा = -b/a, वही होगा। अब इनका गुणांक, इनको एक ही साथ हम गुणा नहीं करते हैं, 2 बार हम इनको त्रिघात वालों को गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a, एंड अल्फा बीटा गामा = -d/a। ये त्रिघात वाला आपके पास सिर्फ उदाहरण है किताब में, शायद एक्सरसाइज में तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे पास करने के लिए, पर आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्न करने के लिए है वो ये वाला पार्ट है कि 2 द्विघात के शून्यकों का योग और द्विघात के शून्यकों का गुणनफल। इसमें एक क्वेश्चन मैंने किया है, मैं आपको इसको समझाती हूँ और आप उसको समझिए, और उसके बाद के 1-2 क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर करने की कोशिश कीजिए और रिप्लाई कीजिए कि हमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो कहाँ पे प्रॉब्लम, जो भी आपको हो रही है आप उससे देखिए। प्रश्नावली 2.2 का मैंने पहला प्रश्न लिया है कि इसके जो शून्यक हैं और गुणांक हैं, इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि क्या सही है या नहीं है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है x² - 2x - 8। अब अगर हम इसकी द्विघात समीकरण, जो द्विघात बहुपद हमने माना है ax² + bx + c, अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो गुणांक देख लीजिए, a के बराबर 1 है, b के बराबर -2 है और c के बराबर -8 है। ये मैंने तुलना करने के लिए लिखा है। अब इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे। ये हमने 8th में भी किए हैं और 9th में भी किए हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यक कैसे निकालते हैं। तरीका वही है, ये है x² - 2x - 8, x² का गुणांक a है, 1 है, तो 1 को अचर पद से गुणा करेंगे तो 8 एकम को 8 के ऐसे गुणनखंड, यहाँ पे 8 से पहले ऋण है तो 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 2 के बराबर आ जाए। तो 8 के गुणनखंड होते 4 दूना 8, 4 में से 2 गया 2, तो x², और इस 2 को मैं लिख सकती हूँ 4 - 2 × x - 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² - 4x और माइनस माइनस का +2x - 8। यहाँ देखिए x² - 4 में कॉमन आएगा सिर्फ x, तो x - 4।
यहाँ +2x है, यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे +2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो हमारे पास बच रहा है सिर्फ x + 2। तो इसके जो शून्यक हैं x² - 2x - 8 का मान शून्य है। कब शून्य होगा? जब या तो x + 2 शून्य हो या x माइनस 4 शून्य हो। तो x + 2 = 0 का मतलब है कि x = -2 और x माइनस 4 = 0 का मतलब है x = 4। भाई ये राइट हैंड साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो x² - 2x - 8 के शून्यक -2 तथा 4 है। अब जो हमारे पास सत्यता की जांच है, पहला है योग। योग में हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ऋण 2 धन 4। ऋण धन का क्या होता है? ऋण होता है, चिन्ह हमेशा बड़े का आता है, तो 2 हो जाएगा। अब इस 2 को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, ऋण गुणा गया ऋण 2, ऋण का धन 2, ही तो हो जाएगा ये। तो अब इसको तुलना करते हैं, तो ऋण लिख दिया, ऋण 2 यहाँ पे अगर हम अपने प्रश्न में देखें तो ऋण 2 क्या है? x का गुणांक। तो ऋण 2 की जगह पे मैंने लिख दिया x का गुणांक। 1 क्या है? x² का गुणांक। तो इसका मतलब ये सही है भाई, शून्यकों का योग। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखें तो ऋण 2 गुणा गया 4, ऋण 2 गुणा गया 4, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस को माइनस ही होता है, तो ऋण 8। इसको लिख सकते हैं ऋण 8/1। तो ऋण 8 क्या है प्रश्न में? अचर पद, तो अचर पद बटे x² का गुणांक। ऐसे ही हम और क्वेश्चन आप दूसरा और तीसरा कम से कम 2 इन क्वेश्चनों को इसमें करने की कोशिश कीजिए। फिर आप मुझे रिप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद हम आगे इसी टॉपिक पे डिस्कस करें।